कर्म और धर्म कौन इंसान करता है? जिसको शर्म है। जिसको शर्म नहीं है वो, उसका ना कोई कर्म है ना उसका कोई धर्म है। जिस इंसान के पास शर्म है, और शर्म भी कौन सी कि दुनियादारी की, उसे कि ना करो, कोई बात नहीं, दुनियादारी की शर्म ना करो, मालिक से डरो। वो सबका लेखा रखता है, वो सबको देखता है। अरे इंसान तो जिसका खाता है, जिससे लेता है, जिससे पीता है, और उसी का दुश्मन बनता है। इसलिए वो किसकी भक्ति और कौन से नेक कर्म करेगा? अगर दूसरे को दुख दोगे तुम्हें सुख कहां से मिलेगा? किसी को दुख ना दो, किसी को पीड़ा ना दो, किसी की बुराई ना करो, किसी की निंदा ना करो। उनकी निंदा करोगे सजा तुम्हें मिलेगी। जो तुम्हें नहीं कहता, कबीर साहब कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। गुरु क्या कहता कि कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। साकित जन और कुकरार इनको जवाब ना दे। दुष्ट आदमी को और कुत्ते को जवाब ना दे। अगर ज्ञान के रास्ते पे चले हो तो बड़ी रुकावटें आएंगी। ये दुनियादारी के लोग पीछे लग जाते हैं। एक पता नहीं क्या क्या घटते हैं, झूठी साची बातें क्या क्या बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि वो उन मालिक की तरफ से ऐसा उनको आदेश होता है करो। लेकिन संत कभी किसी को नहीं कहते, किसी के पर्दे नहीं उखाड़ते। संत फिर भी भला करते, क्योंकि अगर संत करें तो परमात्मा उनको सजा नहीं देता। लेकिन संतों के साथ जो दुश्मनी करता है, बुरा करता है, वो बच नहीं सकता किसी भी हालत में। आज तक कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि संत नहीं कहते, वो उसका कर्म कहता है। ये कर्म कहता है। कौन से भी किसी शास्त्र को देखो, कर्म क्या कहता है कि जो करोगे फल मिलेगा। बुरा करते हो बुरा बन गया, अच्छा करते हो तो अच्छा मिलेगा। तो धर्म तो नहीं कहता ऐसा। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म होना चाहिए मानव कल्याण के लिए, दूसरे जीवों पर दया करने का, उनका हित करने का, बुराई से बचने का। अरे जब खोटे कर्म करके अपने जीवन को क्यों कलंकित करते हो? नेक कर्म करोगे तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा जीवन संवरेगा। इस आम जान के चक्कर से बच जाओगे, इस काल जाल के घेरे से निकल जाओगे। इस माया के जंजाल को तोड़ के सदा के लिए मुक्त नहीं होना चाहते क्या आप? या इसी में रहना चाहते हो? ऐसे चीचड़ क्यों बनते हो कि उस दूध के भंडार पर बैठ के भी तुम खूनी क्यों चूसते हो? ये नुगरे इंसान ऐसे होते हैं, उन चीचड़ की भांति, क्योंकि उनको उस दूध का आनंद पता ही नहीं है दूध कहाँ है। इसलिए संतों ने कही कि संतों ने जो छाछ थी वो तो जगत को दे दी, और मक्खन था वो संतों ने ले लिया। मक्खन क्या है? भक्ति करना, नाम की कमाई करना। नाम की कमाई करने से जो हमें शांति मिलती है, जो हमारा जन्म मरण का रोग मिटता है, जो हमारे घरों में सुख शांति मिलती है। नहीं तो जैसा भी कर्म करोगे वो कर्म करोगे, परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कर्म से कोई आज तक बच नहीं पाया। बड़े बड़े अवतारी पुरुष भी जो आए, वो भी अपने कर्म के चक्कर में बंध के उनको अपना कर्म भोगना पड़ा, और उस कर्म को भोगते भोगते ही उनको पुनः संसार में यूं ही इस 84 के चक्कर में आना जाना बना रहा है उनका। इसलिए संतों ने सीधा रास्ता हम गृहस्थियों के लिए बताया कि तुम नेक काम करो, अच्छे काम करो, बच जाओगे। अच्छे काम करोगे बच जाओगे, क्योंकि अच्छे काम का परिणाम बुरा होगा। और जो इंसान समय पर नहीं चेतता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, धक्के मिलते हैं, कष्ट होता है, वो रोता चिल्लाता चीखता जाता है। लेकिन जिसने अपने जीवन में उस नाम की कमाई की है, वो समझो कि सारे बंधनों को काट दिया है। वो अपने कर्म से, अपने किए से संतुष्ट है कि मैंने नेक काम किए हैं। वो अपने जो नाम की कमाई की है वो उसको आत्मिक बल देती है कि मैं अपना जो जीवन का काम था, जो मनुष्य की योनि पाके मुझे इससे लाभ लेना था, मैंने वो पूर्ण रूप से प्राप्त किया है। जैसे एक नगरी में नियम था कि उसका अगर राजा कोई बनता था तो उसको 10 साल तक राजा का पद देते थे, और 10 साल के बाद में उसको जंगल में छोड़ देते थे। एक नदी थी, नदी के पार एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में खूंखार जानवर रहते थे और वहाँ कोई भी आदमी नहीं जाता था। तो उसको क्या करते कि 10 साल के बाद में उस नदी के पार जाके छोड़ आते थे। तो जब उसको पता होता 10 साल तो बड़े ऐश करता, और 10 साल के बाद में
जब उस नदी के पार उसको छोड़ा जाता तो चीखता चिल्लाता रोता जाता कि मुझे ऐसा ना करो ना करो। लेकिन पहले तो उसने सब प्रकार के सुख भोगे, आराम आनंद लिए, परंतु जब वो टाइम आया तो क्या किया उसने, फिर वो चिल्लाता, उसको पता था कि जाते ही तेरी हड्डी पसलियों को सब चबा जाएंगे जंगली जानवर। तो एक ऐसा राजा आया जिसको ये ज्ञान था, उसने समझदारी से काम लिया। उसने क्या किया कि अपने राज के समय में 10 साल उसको मिले थे, उस 10 साल में उसने आदमियों को नदी के पार भेज दिया और नदी के पार भेज के बीच जंगल में कहा कि तुम उसको जंगल को साफ करके बीच से अच्छे अच्छे वहाँ मकान बनाओ, पानी का इंतज़ाम करो, रास्ते बनाओ और हर प्रकार से उस बस्ती को सुरक्षित बनाओ कि जंगली जानवर उसमें ना जा पाए। अच्छे अच्छे मकान बना दिए गए और हर चीज़ से सुसज्जित कर दिए गए। लेकिन जब 10 साल उसके पूरे हुए तो जब उसको छोड़ने के लिए लोग गए नदी के पार, तो और तो सब रोते हुए जाया करते, वो हंसता हुआ जा रहा। जब वो हंसता हुआ जा रहा तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना और कहने लगे ये क्या बात है कि अब तक तो जितने भी यहाँ से जाते थे बड़े रोते हुए जाते थे और कहते थे कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे, हमारा बहुत बुरा होगा, जीवन का अंत हो जाएगा, जंगली जानवर हमें खाएंगे। क्योंकि जो काम उसे करना चाहिए था उस टाइम में समझदारी से काम नहीं लिया। जब तो उन ऐसो आराम में वो अपनी मस्ती में सब कुछ भुला दिया और अपने आप को ही सब कुछ बांध के करता रहा। लेकिन जब 10 साल हो चुके फिर उसको दुख होता कि अब तो वो आनंद कहाँ, जंगल में जाते ही जानवर तेरा भक्षण कर लेंगे और जिंदगी खत्म। लेकिन वो जब चला तो बड़ा मस्ती में हंसता हुआ जा रहा था। लोग कहने लगे कि आश्चर्य की बात है कि हमें ये बताइए आप कि ये आपका हंसना ये बता रहा है कि आपको वहाँ जाके खुशी मिलेगी और तो सब रोते हुए जाते थे। बोला कि मैं उनकी तरह से मूर्ख नहीं हूँ। वो लोग मूर्ख थे जिनके पास सब कुछ था, सब कुछ होते हुए उन्होंने अपने जीवन के आगे की बातें नहीं सोची। जिसने ये सोचा कि अब हाजिर जो है इसको करो, लेकिन हम तो क्या करते हैं, हमारी इंसानों की ऐसी बुद्धि है, हाजिर से हुज्जत करते हैं, गैब की तलाश करते हैं। जो हाजिर हमें सब कुछ देने वाला, बताने वाला, जीवन संभालने वाला जो बैठा है उसके साथ तो हम हुज्जतबाजी करते हैं और जो परमात्मा उसकी खोज करना चाहते हैं, ये कभी हो सकती है? अरे घर के मालिक से तो दुश्मनी करते हो और उस घर से सब कुछ लेना भी चाहते हो, कैसे संभव है ये? अगर किसी से कुछ लेना चाहते हो तो उसको अपनाना बनाना पड़ेगा। अपना जिसको बना लेते हो वो तुम्हें सर्वस्व सौंप देगा। तुम मालिक की भक्ति करके उसको तो नहीं अपनाना चाहते, तुम अपने बुद्धि में क्या घुसा लेते हो, उसका ये लूट लूँ, उसका ये छीन लूँ, उससे ये मांग लूँ। अरे तुम्हारी ये नीति है, तुम्हारी छीनने की, लूटने की, खसूटने की, तुम्हारी बद नीति तुम्हें बर्बाद करती है। लोगों की दृष्टि में तुम्हारा कुछ नहीं रह जाता। तुम जीवन यापन करते हो, पशु तुल्य जीवन जीते हो। किस कारण? अपने विचारों को गिराने से। इंसान अपने विचारों से अपने जीवन को बनाता है। जिसके विचार गिरे हुए हैं वो कभी अच्छा नहीं हो सकता, और जिसके विचार शुद्ध हैं, अच्छे हैं, ऊंचे हैं, वो जो करना चाहे वो कर ले। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तुम अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो और सच्चे दिल से तुम संतों का 6 महीने संग कर लो, अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदल जाए या उस संत से भी बड़े नहीं बन जाओ तो मेरे पास आना। लेकिन कब? जब सच्चे बन के, नहीं तो हजारों जिंदगी भी बिता दोगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि संग के कारण सुधरेगा। लेकिन सवाल कर सकते हो कि गुलाब के फूल कांटों के संग रहता है, उसके कांटे नहीं सुधरते उससे। कह सकते हैं ये बात कि संग से सुधरते हैं, वो क्यों नहीं सुधरते? जिनकी प्रकृति खराब होती है वह नहीं सुधरते, लेकिन उत्तम प्रकृति होती है वह कभी नहीं बिगड़ते। रहीम जी कहते, रहीमन उत्तम प्रकृति का, करी क्या सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। के चंदन के पेड़ों से सब लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन के पेड़ पर असर नहीं होता। लेकिन जिनका जो संग करते हैं, वहाँ ढाक और पलाश के भी पेड़ अगर उस जंगल में खड़े हों तो वो भी चंदन के ही भाव बिकते हैं, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। संग का ये लाभ मिलता है। लेकिन जिनकी प्रकृति उत्तम नहीं है, अच्छी नहीं है, जो मन से भले नहीं हैं, जिनके विचारों में
पाप भरे हुए हैं, वो कैसे शुद्ध और अच्छे हो सकते हैं?